जय माता दी, जय मां कामाख्या। सपने किस प्रकार के आते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपके साथ में कौन सी नकारात्मक ऊर्जा लगी हुई है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमोस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। सपने में मनुष्य को यदि शमशान नजर आता हो, सपने में यदि मनुष्य को जलती हुई चिता नजर आती हो, सपने में मनुष्य को यदि छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आते हो, सपने में यदि किसी मनुष्य को बच्चा पैदा होता हुआ नजर आता हो, किसी स्त्री को सपने में स्वयं के द्वारा बच्चा दे रही है ऐसा नजर आता हो, या फिर सपने में मनुष्य को बहुत सारा पानी नजर आता हो, समुद्र नजर आता हो, नदी नजर आती हो, नदी में नहाते हुए दिखता हो, या फिर सपने में मनुष्य को अपने आप की शादी होते हुए दिखता हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, या सपने में कोई काले कपड़े वाले या सफेद कपड़े वाले पितृ नजर आते हो, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कहीं न कहीं पर कोई न कोई ऊपरी बाधा यानी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर पर लग चुकी है। सपनों का नियम यह है कि स्वप्न आना ही नहीं चाहिए, तो उस मनुष्य के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। परंतु यदि मनुष्य को सपने आते हैं तो इसका मतलब समझ जाओ उसके ऊपर कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा लगी हुई है। अब उस नकारात्मक ऊर्जा को निकलवाना पड़ता है, दूर करना पड़ता है। वो प्रेत भी हो सकता है और पितृ भी हो सकता है। यदि अपने ही घर परिवार का कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं गया, सिर्फ प्रेत बन के रह गया, आत्मा रह गई, शरीर जल गया, तो वह पितृ कहलाता है। और यदि दूसरों के घर का है, आस पड़ोस का कोई व्यक्ति किसी पे चिपक जाता है, तो प्रेत कहलाता है। तो उसका तरीका यह होता है कि रोजाना आपको श्री हनुमान चालीसा का कम से कम 27 बार रोजाना पाठ करना चाहिए, और उसके बाद में गाय का सूखा गोबर जला करके उस कंडे के ऊपर आपको गुड़, घी, शहद, काले तिल, गूगल, ये सब चीज मिलाकर के धुनी देना चाहिए। धीरे धीरे अगर ऐसा कर्म रोजाना करने लगे आप, तो एक समय के पश्चात आपको ये सपने आना बंद हो जाएंगे, नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। प्रयोग करिए, प्रैक्टिकल प्रयोग करिए। सामग्री में आपको पुनः बता देता हूं। गाय का सूखा गोबर, गूगल, काले तिल, गुड़, घी, इन सबको मिलाना है और फिर उसको जला करके पूरे घर में धुनी दीजिए।
सूर्यास्त के समय पे अवश्य ये कार्य करना ही करना है। लगातार करिए और जब धुनी देते हैं उस समय हनुमान चालीसा उच्च स्वर से पाठ करिए या बजरंग बाण उच्च स्वर से पाठ करिए या हनुमान जी की कोई भी स्तुति बोल सकते हैं, हनुमान जी का कोई मंत्र बोल सकते हैं आप। ऐसा लगातार आपको कुछ दिन करना है तो ये सपने आना बंद हो जाएंगे। फिर भी यदि बंद नहीं होते हो तो एक नींबू लीजिए, एक नारियल लीजिए, अपने ऊपर से सिर से लेके पैर तक जलते हुए दीपक के साथ में उतारिए रात को 11:30 बजे और ले जाकर के उतारा करके इसको किसी भी तिराहे पर जाकर के रख के आ जाए। पीछे मुड़ के नहीं देखना है। घर आकर के हाथ पैर धो ले और बजरंग बली का नाम लेकर के सो जाएं। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। ओम होम हस्प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस कप्रेम हसोम ओम। ओम मनोजो मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरुत्मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रबध्ये। ओम होम हस्प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस कप्रेम हसोम ओम। श्री राम जय जय राम। या ये भी बोल सकते हैं ओम नमो आदेश गुरु को। श्यामर मंत्र की आपको जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए।